डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डाइजेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसेसरी स्ट्रक्चर होता है या जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात की, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो होलो स्ट्रक्चर नहीं है और वो फिर भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम द होल डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर को देख ले तो ये ट्यूब लाइक और होलो स्ट्रक्चर है जो इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। जिस तरह आप इसोफेगस ले ले, बकल कैविटी ले ले, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड मेनी मोर। सो जो ये तमाम एम्प्टी और होलो स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पर अगर हम बात कर ले कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर की जो डाइजेशन में कंप्लीट हेल्प करते हैं, और ये स्ट्रक्चर बेसिकली सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो अंदर से खाली नहीं है। सो इन स्ट्रक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहला स्ट्रक्चर अगर हम इसकी बात कर ले तो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर लिवर है। लिवर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसके बहुत से फंक्शन हैं ह्यूमन बॉडीज में। सो लिवर के जो इन्फेक्शन होते हैं वो मोस्टली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, क्योंकि अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लिवर खराब हो जाती हैं, तो फिर इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर आप ये कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं जो इसके बारे में लिखा है। बट जो लिवर के जनरल फंक्शंस हैं, उसके फंक्शन में डिटॉक्सिफिकेशन है, स्टोरेज है, बाइल प्रोडक्शन है। ठीक है। और मुख्तलिफ जो है वो और फंक्शन भी यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। सो डाइजेशन में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। एक तो स्टोरेज में इसका रोल ये है कि ये ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और फिर ज़रूरत की वक्त में उनको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में शामिल करते हैं। अदर दिन देट जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है वो भी इसमें होता है। अदर दिन देट जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है सब्सटेंसेस का, वो भी लिवर में होता है। सो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, और एक ये भी इसका फंक्शन है कि लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की ब्रेकडाउन से, और बाइल जो है वो डाइजेशन में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है और या एक चीज है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पर एनिमेशन में देख ले, सो इसमें आप देख सकते हैं कि लिवर जो है, लिवर के कम बिल्कुल इसके नीचे जो है आपको एक ग्रीनिश या ब्लूइश कलर जो है वो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और ये बेसिकली होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर को अगर हम यहाँ पर आइसोलेट कर ले तो ये गाल ब्लैडर है। ये एक छोटा सा होलो स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर का काम है किस चीज़ को स्टोर करना। इसका काम है बाइल को स्टोर करना। तो बाइल कहाँ से आते हैं? बाइल बेसिकली आते हैं लिवर से, जो रिसेंटली इसकी हमने बात की। ठीक है। सो ये गॉल ब्लैडर जो है, अगर इसको रिमूव भी किया जाए तो इंसान इसके बगैर रह सकता है। इसमें बाइल की जस्ट कंसंट्रेशन बाइल कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, और इसमें इसकी स्टोरेज हो जाती हैं जो लिवर में बनते हैं, और फिर यहाँ पर बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। ये जो डक्ट यहाँ पर आता है तो ये कॉमन बाइल डक्ट कहलाता है। ठीक है। जो लिवर से वहाँ पर निकलता है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट्स हैं, और जो नीचे आता है जिसके ज़रिए ये बाइल आते हैं बेसिकली पेनक्रियाज में। तो पेनक्रियाज में जो बाइल आते हैं जिस डक्ट के थ्रू, द डक्ट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। सो पहला एक तो ये स्ट्रक्चर है, एक लिवर है, एक गॉल ब्लैडर है, और एक इसमें जो है वो पेनक्रियास है। और बिफोर पेनक्रियास की एक्सप्लेनेशन से पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है जिसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। तो इसको मेडिकल टर्म में कोलिक सिस्टेक्टमी कहलाते हैं, द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो सर्जिकल प्रोसेस जिसमें गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है। ठीक है। डाइजेशन में फाइनल स्ट्रक्चर जो है, आखिरी स्ट्रक्चर जो है वो होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है ये एक ग्लैंड्यूलर आर्गन है, और इसके अंदर तकरीबन 4-5 किस्म मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। उसमें कुछ सेल्स जो है वो एंडोक्राइन सेल्स हैं, और कुछ सेल्स जो हैं वो एक्सोक्राइन सेल्स हैं। सो ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या करता है? ये स्ट्रक्चर बेसिकली इंसुलिन भी सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन भी रिलीज करता है। ठीक है। और ये दोनों हार्मोन कितने इंपॉर्टेंट हैं ब्लड शुगर रेगुलेशन में? तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये ब्लड शुगर
को रेगुलेट करते हैं, ठीक है? और इसके अलावा ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं या रिलीज़ करते हैं, और वो पैनक्रियाटिक जूस जो हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं डाइजेशन में, और मुख्तलिफ चीज़ों की केमिकल डाइजेशन फिर इसकी वजह से होती है, ठीक है? सो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है सर्वल इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन एक हार्मोन है, एंड दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं वो भी से रिलीज होते। द पेनक्रियाज इज आल्सो डाइजेस्टिव ऑर्गन सिक्रेटिंग पेनक्रियाटिक जूस एज अर्लियर, जिस तरह हमने बात की, containing digestive enzymes that assist digestion and absorption of nutrient in the small intestine. These enzymes help to further break down the carbohydrate, protein, lipids and chyme. Chyme हमारे पास वो chewed food है जो स्टमक ने अभी इसके ऊपर काम किया है, और वो नीचे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो यहाँ तक आज के क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो कंप्लीट 3D एनिमेशन की मदद से उसके जो मेजर पार्ट्स हैं उसकी वजाहत की, और फिर इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में वन बाय वन जो है इन पार्ट्स के क्रॉस सेक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जितने रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो डिसऑर्डर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।